हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको जानकारी है कि ये मेरी प्रतियोगी परीक्षा जूनियर असिस्टेंट ट्रिपल सी ओ लेवल से संबंधित टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराऊं और सभी क्वेश्चन आपके काम के हों। उसी क्रम को जारी रखते हुए मैं आज ये तीसरी क्लास लेकर आपके सामने आया हूं। आइए क्लास शुरू करते हैं। आपका समय बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है, आप किस वेबसाइट से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अकाउंट एक्सेस करने के लिए वेबसाइट का पता पूछा गया है बच्चों। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका पहला आंसर है CUSD80.com ऑफिस से आप याद कर लीजिए। अगर आपको अपना ऑफिस अकाउंट एक्सेस करना है तो आप इस वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 42। इनमें से कौन सा ऐप ऑफिस 365 में शामिल नहीं है। तो ऑफिस 365 भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे हमारा MS ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस है, उसी प्रकार से ऑफिस 365 भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में काम कर सकते हैं। इसमें MS वर्ड भी होता है, एक्सेल भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है, पब्लिशर नहीं होता है। तो इस सवाल का सही आंसर है बच्चों बी, MS पब्लिशर। अगले क्वेश्चन है भाई हमारा 43 क्वेश्चन। ऑफिस 365 इनिशियल रिलीज, इसमें ऑफिस 365 की डेट पूछी गई है कि ये कब आया था। तो ये 2011 में आया था। अगला सवाल भी बच्चों ऑफिस 365 का है। इसमें पूछा गया है आपसे 44 क्वेश्चन में, ऑफिस 365 रेवेन्यू राजस्व पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के लाइसेंस सेल से कब आगे निकल गया था। इसमें ये पूछा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सेल है उससे ज़्यादा सेल ऑफिस 365 की किस वर्ष होने लगी थी। तो 2017 में एक टाइम ऐसा आया था जब ऑफिस 365 का रेवेन्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ज़्यादा हो गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऑफिस 2013 की रिलीज के साथ ऑफिस 365 का अपडेटेड वर्जन कब जारी किया गया था। तो ये जारी किया गया था बच्चों 2013 में। नया ऑफिस 365 होम प्रीमियम प्लान कितने कंप्यूटरों के लिए ऑफिस 2013 सुविधा तक पहुंच प्रदान करता है। तो ये करता है बच्चों 5 कंप्यूटर के लिए। इसमें ये पूछा गया है कि अगर आप ऑफिस 365 का प्रीमियम प्लान लेते हैं तो आप उसे कितने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं एक साथ। तो आप उसे एक साथ 5 कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों, जब तक हम ऑफिस 365 खाते का एक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है। तो ऑफिस 365 के अकाउंट का एक्सेस के लिए तो सबसे बढ़िया वेबसाइट है वो है office.com। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वन ड्राइव आपको अपनी फाइलें इसमें रखने देता है। तो इसमें पूछा गया है कि आप वन ड्राइव में अपनी फाइलें कहाँ रखते हैं। तो वन ड्राइव क्या है बच्चों, एक क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज के बारे में आप जानते होंगे कि जैसे आजकल डाटा इंटरनेट पर रखा जाता है तो उसके लिए क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल होता है। जैसे हम अपनी डाटा या अपनी फाइलों को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, वैसे ही लोग अपने डेटा को आजकल इंटरनेट पर सेव करते हैं। और जिस जगह का वो इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट पर फाइलों को रखने के लिए, उसको हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। बहुत सारी कंपनियां इंटरनेट पर हैं जो क्लाउड स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती हैं। जैसे गूगल ड्राइव है, आप गूगल ड्राइव में आप डाटा सेव करते हैं तो गूगल ड्राइव भी एक प्रकार का क्या है जी, क्लाउड स्टोरेज है। उसी तरह से वन ड्राइव भी क्या है, एक क्लाउड स्टोरेज है। अगर आप क्लाउड स्टोरेज की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो मैं आपको दे देता हूँ।
मेरे पास इसकी परिभाषा मैंने बना के रखी है, आप इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वन ड्राइव की परिभाषा है, आप याद करना चाहें या और डिटेल में इसकी जानकारी करना चाहें तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वन ड्राइव की परिभाषा मैंने बना के रख रखी है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना डाटा को स्कैन करके रख सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि सभी डाटा स्कैन करके रखा जाता है, अपलोड होता है इंटरनेट पे। आप अपने इम्पोर्टेंट डाटा को बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। तो वन ड्राइव में या गूगल ड्राइव में या और जितने भी क्लाउड स्टोरेज हैं उसमें डाटा हमारा सुरक्षित रहता है। जैसे हमारा कंप्यूटर में कोई फाइल रखी है, मान लीजिए कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब हो गई तो वहाँ हमारा डाटा लॉस हो जाता है, लेकिन क्लाउड स्टोरेज में ऐसी परेशानी नहीं है, वहाँ हमारा डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है। एक चीज़ और भी है कि अगर हम डाटा क्लाउड स्टोरेज में सेव कर रहे हैं तो हम कहीं भी जहाँ भी अगर हमारे पास इंटरनेट की पहुँच है तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे लैपटॉप में या पर्सनल कंप्यूटर में डाटा सेव है तो हम उसे तभी एक्सेस करेंगे जब हम उस कंप्यूटर के पास में हों। अगर हम उस कंप्यूटर के पास में नहीं हैं तो हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन क्लाउड स्टोरेज में जो डाटा है आप उसे कहीं से भी इंटरनेट से किसी भी पीसी पे या लैपटॉप पे या अपने स्मार्टफोन पे एक्सेस कर सकते हैं। वन ड्राइव भी हमारा गूगल ड्राइव की तरह ही है, यह भी फ्री में आपको 15 GB तक डाटा रखने की सुविधा देता है। अगर 15 GB से डाटा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर महीने पैसे देना पड़ते हैं। वन ड्राइव की तरह ही ये भी आपको और भी कई सारी एप्लीकेशन में काम करने देता है। जैसे आप वन ड्राइव में वर्ड में, एक्सेल में काम करने कर सकते हैं, वैसे ही आप वन ड्राइव में भी वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल वर्कबुक, पावर पॉइंट, वन नोटबुक और एक्सेल जैसे एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं। कोई भी यूज़र अगर इसे यूज़ करना चाहता है तो वो इसके ऐप को फ्री में अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में या टैबलेट में डाउनलोड कर सकता है। ये जो वन ड्राइव एप्लीकेशन है ये आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करता है और एप्पल के iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। वन ड्राइव ऐप सिस्टम में इंस्टॉल किया जा सकता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में ऐप चलते हैं, जैसे आप विंडो 11 का यूज़ कर रहे हैं या विंडो 10 का यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें प्ले स्टोर से अपने सिस्टम में भी, अपने लैपटॉप में भी इस ऐप को अपलोड कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी बच्चों वन ड्राइव के बारे में। अगर आपको इसे ड्राइव को सेव करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए है। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, और यहाँ के बाद में मैं इसे नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। आइए चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? इसका आंसर हो गया द क्लाउड। अगला सवाल है हमारा, वन ड्राइव में आपको अपनी फाइलों के लिए कितनी जगह मिलती है? तो मैंने बताया इसमें 15 GB तो फ्री है, उससे ज़्यादा एक्सेस करना है तो पैसे देने पड़ते हैं, और 1 TB स्पेस आपको मिल जाता है। 1 TB तक आप डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैंने तैयार कर करके आपके लिए ला रहा हूँ, छांट छांट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इन्हें याद करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचाइए ताकि सभी को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी हो जाए घर बैठे। अगले सवाल पर चलते हैं। न्यू प्रेजेंटेशन टूल का नाम क्या है? तो प्रेजेंटेशन टूल हमारे पास बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा। एक तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इम्प्रेस है, उसी में एक नाम और जुड़ गया है, SW वे। ये एक नया प्रेजेंटेशन टूल है जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आज के समय में इस्तेमाल किया जाता है। आप इम्प्रेस में भी करते हैं ये काम और आप पावर पॉइंट में तो करते ही हैं। तो SW वे को आप याद कर लीजिए, ये नया प्रेजेंटेशन टूल है। 51 नंबर का सवाल है हमारा ये। इसमें हमसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो बच्चों, जैसे हमारा MS ऑफिस में MS वर्ड होता है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में हमारा वर्ड प्रोसेसिंग के लिए राइटर होता है। और भी मैं आपको बता देता हूँ, ये कैल्क क्या है? ये कैल्क वैसा ही है जैसा हमारा MS ऑफिस में एक्सेल होता है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है। ये जो दिया गया है आपका इम्प्रेस, ये आपका इक्वल प्रेजेंटेशन है। जो काम हम
MS ऑफिस में प्रेजेंटेशन में करते हैं, पावर पॉइंट में करते हैं, वही काम हम लिब्रे ऑफिस में, इम्प्रेस में करते हैं। बस लिब्रे ऑफिस हमारा फ्री है और MS ऑफिस में काम करने के हमें पैसे देने पड़ते हैं। लिब्रे ऑफिस हमारा ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। पत्र, अगला प्रश्न है हमारा, पत्र, किताबें, रिपोर्ट, समाचार पत्र, ब्रोशर और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए एक सुविधा संपन्न उपकरण कौन सा है? तो ये सारा काम हमारा राइटर में होता है जी। ये सब तरह इस तरह का सारा काम हम काय में करते हैं? राइटर में कर सकते हैं जी। अगला क्वेश्चन बच्चों पावर पॉइंट से है। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया ही है। कैल्क हमारा एक्सेल है, राइटर हमारा वर्ड है और इम्प्रेस क्या है? हमारा पावर पॉइंट है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्रेस हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों हमारा ये पाइथन से है। नमपाई में पाइथन, आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नमपाई में डायमेंशन को क्या कहा जाता है? तो नमपाई में हम डायमेंशन को कहते हैं जी एक्सिस। अगला क्वेश्चन हमारा ये HTML से है, वेब डिजाइनिंग से। इसमें पूछ रहे हैं HTML वेब पेज को पढ़ने और उसे रेंडर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जब आप HTML में कोई पेज बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई कोडिंग करते हैं और उसका आउटपुट आपको देखना हो, तो आपको उसे वेब ब्राउज़र में ओपन करना होता है। वेब ब्राउज़र आपका कोई सा भी हो सकता है, चाहे मोजिला हो, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपी एड्रेस से पूछा गया है। आईपी एड्रेस में ऑक्टेट का कितने बिट का होता है? तो देखिए हमारे पास आईपी एड्रेस जो होते हैं वो 32 बिट्स के भी होते हैं और एक 128 बिट्स के भी होते हैं। जो 32 बिट्स के आईपी एड्रेस होते हैं वो हमारे 8-8 बिट्स के 4 भागों में बटे होते हैं और जो 128 बिट्स का हमारा आईपी एड्रेस होता है वो 16-16 बिट्स के 8 भागों में बटा होता है। और यही जो भाग है 8 बिट्स, उसे ही आईपी एड्रेस में ऑक्टेट कहा जाता है। तो जैसे 32 बिट्स का आईपी एड्रेस है तो उसमें 8-8 बिट्स के कितने भाग होंगे? 4 भाग होंगे। तो आईपी एड्रेस में ऑक्टेट कितने बिट्स का होता है जी? 8 बिट्स का होता है। 32 बिट्स में 4 भाग होंगे तो एक भाग कितने बिट्स का हो गया? 8 बिट्स का हो गया। ये होगा तब जब आईपी एड्रेस हमारा 32 बिट्स का होगा। लेकिन अगर हमारा आईपी एड्रेस 64 बिट्स सॉरी, तो ये आईपी एड्रेस में 8 बिट्स का ऑक्टेट होता है। लेकिन ये ऑक्टेट जो है 8 बिट्स का कब होगा? जब हमारा आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होगा। लेकिन अगर हमारे पास आईपी एड्रेस 164 बिट्स का है तो उसमें हमारे 16-16 बिट्स के 8 भाग होंगे। एक शायद सवाल इसमें अगला है भी, अगला सवाल इसी को लेकर है। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें हमारा 8 नहीं है, इसमें आंसर में कितना है? 16 है। तो ये पूछा जा रहा है इसमें 132 बिट्स के बारे में। तो इसमें आईपी एड्रेस 132 बिट्स का है तो इसमें ऑक्टेट कितने का होगा? 16 बिट्स का होगा। और जब हमारा आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होगा तो ऑक्टेट कितने का होगा जी? 8 बिट्स का होगा। ये बात आप समझ लीजिए। 32 बिट्स के आईपी एड्रेस वाले में जो ऑक्टेट होगा, जो उसका एक भाग होगा, वो 8 बिट का होगा। और अगर आईपी एड्रेस 128 बिट्स का है तो उसमें जो ऑक्टेट होगा, उसमें जो भाग होगा वो 16 बिट्स का होगा। एक भाग 16 बिट का 128 वाले में और एक भाग 8 बिट का 32 बिट्स वाले आईपी एड्रेस में। ऐसे आप समझ लीजिए। आईओटी पे डीडोस सिक्योरिटी, तो इसमें क्या है सिक्योरिटी अटैक? क्या मतलब? ये जो सवाल है इसमें केवल डीडोस की फुल फॉर्म पूछी गई है, इसे तो आप याद कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस, ये इसकी फुल फॉर्म है डीडोस की। अगला क्वेश्चन है जी हमारा बच्चों इंटरनेट से। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को हम क्या कहते हैं? तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को हम कहते हैं ब्राउजिंग।
डाउनलोडिंग और अपलोडिंग और अटैचमेंट के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। जब आप इंटरनेट से कोई कंटेंट अपने कंप्यूटर में लाकर रखते हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं, और जब अपने कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव से कोई कंटेंट आप इंटरनेट पर ले जाते हैं तो हम उसे अपलोडिंग कहते हैं। और अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई फाइल ईमेल भेजते समय अटैच करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा अटैचमेंट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी संचार मॉडल नहीं है? तो आईओटी संचार मॉडल के बारे में बात हो रही है। की वैल्यू पेपर पेयर मॉडल, ये हमारा संचार मॉडल है। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल, ये हमारा है। पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, ये नहीं है जी, ये हमारा नहीं है। पुश पोल मॉडल ये भी होता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल आईओटी का संचार मॉडल नहीं है। तो ये बच्चों आज की हमारी टेस्ट सीरीज थी क्लास 3 की, जो मैं आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा लाए गए क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप इन्हें याद भी करेंगे, आप इनका रिवीजन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। बार बार देखने का इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप अपने सेंटर पे क्लास पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ाया जाता है और उसके भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसे कितनी बार भी पढ़ सकते हैं और अपने लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे 27 अगस्त को जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। जिन बच्चों को अगले महीने ओ लेवल के एग्ज़ाम हैं तो उनके लिए भी आईटी के लिए, एचटीएमएल के लिए, पाइथन के लिए, आईओटी के लिए ये बहुत मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और क्वेश्चन तैयार करिए, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।